तो चलते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें। हम लोग किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या है ना। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है इसको जानना जरूरी है। ठीक है, और दो से विभाज्य संख्या, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो दो से विभाजित, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, और तीन से विभाज्य संख्याएं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो तीन से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, और पांच से विभाज्य संख्याएं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो पांच से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, 11 से विभाज्य संख्या, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, इन पांच बातों को हम लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्याएं वैसे संख्याएं होती है, क्या है, वैसे संख्याएं होती है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वैसे संख्याएं होती है जो स्वयं या खुद या अपने आप, ठीक है, स्वयं या खुद या अपने आप या एक से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, वैसी संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 19 और भी है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, ये दो जो है एक से पूर्णतः विभाजित होगी, यह बोल रहे हैं, या स्वयं से ही, ठीक है, या खुद से, दो से ही क्या है, पूर्णतः 2 इकाई 2। ठीक है, और मान लिया कि इसको अगर हम लोग 2 को अगर 3 से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, दशमलव में भागफल निकलेगा। ठीक है, ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, समझ में आया। और 3 को अगर हम लोग 3 से ही, खुद से ही भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा भाग चल जाएगा। ठीक है, 3 इकाई 3। ठीक है, और 5 को अगर मान लिया कि हम लोग 5 को हम लोग 3 से भाग देते हैं, पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं होगा। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जो 10 क्लास में है ना, उन लोग के लिए भी। ठीक है, अगर आप लोग भी 10 क्लास में जाइएगा तो एक बात याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, है ना। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, 2 से विभाज्य संख्या है ना, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं उसका परिभाषा, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या, चाहे जितना बड़ा भी संख्या, ठीक है, 3, 2, 1, 4, 8 है ना, इसका इकाई अंक क्या है बोलो, 8 है, इसमें 8 है, मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, और मान लिया 4, 5, 7, 4, ये 2 से विभाजित होगा, है ना, क्योंकि इकाई अंक
4 है, ठीक है। और उसी प्रकार 2 हो 0 हो, है ना। 3 से विभाज्य संख्याएं, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग 3 से, ठीक है, यहाँ पर से है, 3 से विभाजित हो तो, ठीक है, वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3 से विभाज्य संख्या है ना, 3 से विभाज्य संख्या क्या है, 3 से विभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो इसको देखिए, है ना, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 5 3 4 2 1, ठीक है। ये संख्या 3 से विभाजित होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग, कितना अंक है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, ठीक है। और ये संख्या क्या है बोलो, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, 53,421 एक संख्या है। 5 अंक मिल करके एक संख्या बना है, ठीक है। क्या है, 53,421। इन अंकों का क्या है, इन अंकों का योग, इन अंकों का योग क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 4 + 1 क्या हो जाएगा बोलो, 5 3 8, 8 4 12, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं लिखे, ठीक है, 4 4 + 2 + 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 1 15। इन अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 3 × 3, 3 × 5 15, मतलब ये पूर्णतः 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। मतलब ये संख्या भी, ये संख्या क्या है, 53,421 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। और है क्या है, 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है। 5 से विभाज्य संख्या, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, ठीक है, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या हो, मान लिया कि 12 3 5 0, लेकिन इकाई अंक क्या है, इसमें 0 है, 0 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, ठीक है। और मान लिया कि इसमें और भी हो, 12 3 5 5, ये इकाई अंक क्या है, 5 इकाई अंक है, मतलब ये भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। फिर 11 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है, 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसमें क्या बोला, देखिए, यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योगों के अंतर 11 से विभाज्य हो या शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 क्लास वाला लोग के लिए भी, ठीक है।
ये 5005, ठीक है, 5005 ये 10 क्लास में है, ठीक है, 10 क्लास में है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, है ना। तो देखिए इसमें एक सम है विषम है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, बोलो। विषम संख्या है, ठीक है, और 2 100 और 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या के सम, ठीक है, और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योगों, ठीक है, के अंतर, ठीक है। तो चलिए सम निकाल लेते हैं ना। तो क्या है सम, 0 पहले क्या लेंगे 0, उसके बाद सम 4 भी सम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, फिर विषम क्या हो जाएगा 5 और प्लस योग बोल रहा है, यहाँ पर योग बोल रहा है कि नहीं, आंकों का योगों बोल रहा है ना। फिर क्या है विषम 1, ठीक है, एक क्या है विषम है 5, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है विषम, है ना, नहीं सम, यहाँ पर क्या है सम बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर सम क्या है 0, 2 सम संख्या है, ठीक है। तो 0 के स्थान पर क्या है 2 के स्थान पर 0, है ना, 2 के स्थान पर क्या है 0, फिर प्लस, है ना, और सम संख्या क्या है 4, 4 के स्थान पर क्या है 5, ठीक है, फिर माइनस क्या है अब क्या विषम, विषम के स्थान पर क्या है 5, विषम के स्थान पर 5 है, ठीक है, 5 प्लस और विषम के स्थान पर क्या है 3 विषम संख्या है 0, यहाँ पर क्या लेंगे 0। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ पर जोड़ हो जाए तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 5 और 0 के साथ जोड़ होगा तो क्या होगा 5 माइनस 5 0 के साथ जोड़ होगा तो क्या होगा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका अंतर 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अंतर 0, ठीक है। यहाँ पर अंतर इसका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 हो गया, मतलब ये जो 5005 है, ठीक है, ये 5005 है ये संख्या, ठीक है। ये 5005 संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब क्या पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलो इसको मिटाओ। देखो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है, 140 का, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये बॉक्स के बाहर क्या है, बॉक्स के बाहर अभाज्य संख्या रखना है, ठीक है। इसमें क्या संख्या रखना है अभाज्य संख्या रखना है, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर ये 4 3 12, ऐसा नहीं लगाना है, ठीक है, 4 से जाएगा, ये 4 3 12, ये अभाज्य संख्या 4 नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5, ठीक है, 11 7 5 वही सब है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या संख्या रखना है, यहाँ पर अभाज्य संख्या को यहाँ पर रखना है, ठीक है। हाँ, तो चलिए 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड है ना। अब याद कर रहा हूं क्या लिखा है, तो यहाँ पर हम 0 इकाई अंक 0 है, तो कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, बोलो बोलो। 2 से भी होगा,
ठीक है, और 5 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से उसका योग होता है, योग करके इसको योग करेंगे, मान लिया कि 1 और 4 5, 5 हो जाएगा, 5 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, इसीलिए 5 से ये विभाजित होगा, ठीक है, क्या है 5 से भी होगा और 2 से भी होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 भी लिख सकते हैं और 2 भी, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 7 14, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं और 5 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 चलाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 5 10, अब 5 है, इका यहाँ 5 है, तो सीधा आंख मूझ के लिखो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 7 35, अंत हो गया, ठीक है। क्यों, ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 7 रख सकते हैं, 7 इकाई 7, 1 आ गया मतलब खत्म। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7, देखिए यहाँ पर है ना, जब हम लोग लिख देते हैं 1 × x बराबर x² लिख देते हैं कि नहीं, इसी प्रकार यहाँ पर 2 × 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 5 × 7, है ना, सही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनको है ना, इनको गुणा करने पर इतना आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 5 35, 35 दूनी 70, ठीक है, और 70 दूनी 140, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ना, 2 दूनी 4, 5 गुना 7, 7 5 35, 35 चौके 140, ठीक है। ये हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्यों इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं, बोलो, अपने साधारण भाषा में क्या पढ़े थे, बोलो, अभाज्य संख्याओं के गुणा के खंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, इसको लिख लो। इधर देखो 156 है ना, 156 का निकालते हैं, इसमें रख लेते हैं 156 को, ठीक है। अब लिखा थे 2 से विभाज्य संख्या, उसमें क्या लिखा था, बोलो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 2 6 4 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि इसके इकाई अंक क्या है, 6, ठीक है, 6 है, मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। 2 7 14, फिर इधर 1 आ जाएगा तो 2 8 16, ठीक है। और अब ये 8 है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। 2 क्या है, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। फिर इधर 1 आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है। अब
ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं? देखो 9 3 12, ठीक है, 9 3 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 3 से पूर्णोत्तर विभाजित होगा, ठीक है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या है यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग, ठीक है, क्या है? यदि किसी संख्या के, ठीक है, सारे अंकों का योग, यहाँ संख्या क्या है? 39 है, 39 के अंक क्या है? 3 और 9, ठीक है, 3 और 9। यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग क्या हो जाएगा? 12, है ना। अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 इकाई 3 3 तिया 9। अब ये 13 अवयव संख्या है, यहाँ पर रख सकते हैं इसको, है, ठीक है। 13 इकाई 13, ठीक है, खत्म। अब क्या हो जाएगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 3 × 13। नहीं समझ में आई? यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर फिर से समझा दे, ठीक है। 2 से विभाजित होने वाला संख्या, ठीक है, या तो 2 से विभाज्य संख्या, ठीक है। 2 से विभाज्य संख्या क्या है? यदि किसी संख्या में इकाइयाँ 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। समझ में आ रही है? क्या है? 2 से विभाज्य संख्या है, ठीक है, याद रखिए 2 से विभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि किसी संख्या के, है ना, यदि किसी संख्या में इकाइयाँ क्या है इसमें बोलो? इकाई दाईं सैकड़ा, इकाइयाँ, ठीक है, इकाई अंक 0 और 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा, ठीक है। ये इकाई अंक क्या है? 6 है, मतलब ये इकाई अंक 6 है, मतलब ये 2 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पर मान लिया कि 0 भी होता तो ये 2 से विभाजित होता, अगर 4 भी होता तो विभाजित 2 से होता, ठीक है, और 8 भी होता तो विभाजित होता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है मतलब ये 2 से विभाजित होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 से विभाज्य संख्या है, क्या है? यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग, इसमें संख्या क्या है? 39, इसमें अंक कितने हैं? 2, सारे अंकों का योग मतलब 3 + 9, ठीक है। यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है, 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगा। तो इसमें अंकों का योग कितना हो जाएगा? इसमें अंकों का योग कितना हो जाएगा? 12, मतलब 3 चौके 12, मतलब ये संख्या जो है 3 के साथ भी विभाजित होगा, इसीलिए 3 इकाई 3 3 तिया 9, ठीक है। और 13 एक अभाज्य संख्या है, 1 से ही जाएगा, ठीक है। 13 इकाई 13, समझ में आ गया? 38,025 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर संख्या को रख लिखते हैं, ठीक है, 38,025 को, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना है, इधर देखिए, इसमें डाउट नहीं होना है कि 5 से विभाजित होने वाला संख्या है। यदि किसी संख्या में क्या है, इसमें संख्या क्या है? 38,025, ये क्या है? 38,000, ये संख्या क्या है? 38,025। यदि किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर
0 या 5 बोले 5 है, इकाई अंक क्या है 5 है, इसीलिए ये संख्या जो है 38,025 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 का पारा बोल रहे हैं, 5 का पारा बोलिए, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, तो 3 बचा, इसके साथ क्या हो जाएगा 32, 5 छक्के 30, 30। अब कितना बचा यहाँ पर 2। अब इसके यहाँ पर अब यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 25 हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, 25, 5 पच्चे। अब यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई अंक 5 आ रहा है। ठीक है, आंख बंद करके लिखो यहाँ पर 5। क्यों? क्योंकि 5 से विभाज्य होने वाला संख्या में है ना इकाई अंक 5 होता है। ठीक है, किसी संख्या में इकाई अंक यदि 5 होता है या 0 होता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 इकाई 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ आ जाएगा तो 2 26 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ 26 हो जाएगा, तो 5 पच्चे 25, यहाँ 1 चला आएगा तो 26 था, यहाँ पर 15 हो जाएगा, है ना। 5 तिया 15। अब देखिए 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है ना, क्या होता है बोलो, यदि किसी संख्या के सारे अंकों का योग है ना 3 से विभाज्य होती है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। 5 3 8, 8 1 9, 9 3 से विभाज्य होगा तो 9 3 से विभाज्य होगा तो ये 153 भी 3 से विभाज्य होगा। 3 तिया 9, ये विभाज्य हो गया, मतलब 153 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 3 5 15, 3 इकाई 3। ठीक है, अब 51 है। ठीक है, अब इसको जोड़ करते हैं, 3 से विभाज्य होता है कि नहीं। 5 1 6 मत 3, 3 दूनी 6 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी 3 से जाएगा। ठीक है, 3 इकाई 3, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21। अब 17 क्या है अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 17 रख सकते हैं। ठीक है, 17 इकाई 17, तो क्या हो जाएगा बोलो इसका अभाज्य गुणनखंड 38,025 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो आगे। 5 5 5 इंटू 5 का हम लोग 5 स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 का हम लोग 3 स्क्वायर, यहाँ पर लास्ट में 17। अगर सजा के लिखेंगे तो 3 को आगे लिख सकते हैं और 5 को पीछे। ठीक है, लिख रहे हो इसको।